इसमें से अपनी चैनल आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज की वीडियो में यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूं जीएसटीआर 3B, क्योंकि यहाँ पर आपको मंथली रिटर्न फाइल करने की रिक्वायरमेंट आती है। इसमें यहाँ पर जो है फैब ऑनवर्ड्स काफी बड़ा चेंज एनेबल कर दिया गया है। मैं डायरेक्ट आपके सामने एक जीएसटीआर 3B फाइल करके भी दिखाने वाला हूँ। वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, ये काफी शॉर्ट में रहने वाला है। इससे प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको जीएसटीआर 1 के बारे में बताया था कि जीएसटीआर 3B में जो नए चेंज एनेबल हुए हैं उसका इफेक्ट यहाँ पर R1 में भी जाएगा। फिर भी अगर आपकी कोई मिस्टेक हो गई है तो जीएसटीआर 1A फाइल कर सकते हैं, उसके लिए मैंने सेपरेट वीडियो अपलोड की हुई है। जीएसटी का ऑफिशियल वेबसाइट है www.gst.gov.in। यहाँ पर आपको लॉगिन पर क्लिक करना है। ये वाली जो रिटर्न है जीएसटीआर 3B आप अपने मोबाइल से भी भर सकते हैं, क्योंकि इसमें जो भी डाटा है यहाँ पर ज़्यादातर जो डिटेल्स हैं ये ऑटो फिल्ड आती है। लेकिन इसमें यहाँ पर अभी एडिट के कुछ यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं, तो अगर आपको कोई फिगर यहाँ पर चेंज करनी है तो आप कर पाएंगे। आप वेबसाइट नोट कर लीजिए। यहाँ पर आपको सबसे पहले यूजर नेम पासवर्ड एंटर करने होते हैं। अगर आप भूल गए तो फॉरवर्ड भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पर अभी यूजर नेम पासवर्ड के थ्रू लॉगिन कर रहा हूँ। लॉगिन करने के बाद आपके सामने जो व्यू है वो कुछ इस टाइप से आएगा। अब इसके बाद यहाँ पर आपको जाना है फाइल रिटर्न्स पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर अभी जो लेटेस्ट रिटर्न है जनवरी की, जो कि हम यहाँ पर फैब में फाइल कर रहे हैं, इसी के बारे में आपको बताने वाला हूँ। इसमें जो नए चेंजेस है वो आपको देखने के लिए मिलेंगे। R1 जो है फाइल हो चुकी है। जब तक आप R1 फाइल नहीं करेंगे तो 3B का आपका ऑप्शन एनेबल नहीं होगा। ठीक है, सबसे पहले आपको जीएसटीआर 3B रिटर्न फाइल करने से पहले सबसे पहले आपको यहाँ पर क्लिक करना होता है जीएसटीआर 2B व्यू पर क्लिक करना है। यहाँ पर मैं आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप A to Z सारा प्रोसेस बता रहा हूँ, आपको ये फॉलो करना है और कोई भी इसमें मिस्टेक नहीं करनी। सबसे पहले आप यहाँ पर क्लिक करेंगे ऑल टेबल्स पर, तो आपके जो भी ड्यूरिंग द मंथ में जो इनपुट टैक्स क्रेडिट आए हुए हैं, अगर आप क्वार्टरली फाइल करने वाले पर्सन है तो हो सकता है पिछले महीने के भी यहाँ पर जो है इसमें आपको देखने के लिए मिले। तो आपको सबसे पहले जितने भी आपके बिल्स हैं सबको यहाँ पर एक बार वेरीफाई कर लेना है। ठीक है, कोई ऐसा बिल तो नहीं है जो कि आपको यहाँ पर शो नहीं हो रहा है, क्योंकि अब जीएसटी में जो क्रेडिट आपको जीएसटीआर 2B के बेस पर मिलता है, 2A के बेस पर ये आपको क्रेडिट नहीं दिया जाता है। जितनी भी लिस्ट यहाँ पर आ रही होगी पहले आप उसको एक बार प्रॉपर्ली सही तरीके से वेरीफाई कर ले। अगर आपको लगता है कि इस लिस्ट में कुछ प्रॉब्लम है तो आपको यहाँ पर जाना है सर्विसेज में, रिटर्न्स में जाना है। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, मैं आपको फिर से बता देता हूँ। यहाँ पर आपको ड्रैग डाउन करते हुए आना है IMS में। ये सब चीज़ें आपको व्यू पर्पज के लिए दी गई है। अब यहाँ पर आपको एक्शन लेने की रिक्वायरमेंट है इनवर्ड सप्लाई के रिगार्डिंग। यहाँ पर आपको क्लिक करना है। जितने भी आपके B2B इनवॉइस है वो सब यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेंगे। अब जैसे यहाँ पर B2B इनवॉइस केवल एक ही इनवॉइस है, तो मैं अभी इस पर ही क्लिक करके आपको दिखाता हूँ। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, अब यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेंगे एक्सेप्ट, रिजेक्ट और पेंडिंग का। तो अगर आप यहाँ पर एक्सेप्ट नहीं करेंगे, रिजेक्ट नहीं करेंगे, पेंडिंग नहीं करेंगे तो भी ये ऑटोमेटिकली एक्सेप्टेड माना जाएगा, मतलब यहाँ पर ऑटोमेटिकली 2B में रिफ्लेक्ट होगा। लेकिन अगर आप इसको रिजेक्ट कर देंगे तो यहाँ पर ये बिल जो है आपके 2B में कंसीडर नहीं होगा। हाँ, आप चाहें तो इसको पेंडिंग रख सकते हैं कि अगले महीने में या उससे अगले महीने जब आपको कंफर्म हो तो आप इसको एक्सेप्ट कर सकें। एक बार रिजेक्ट का आपने करके सबमिट कर दिया तो ये नहीं आएगा जब तक कि सामने वाले पर्सन इसको फिर से अपलोड ना करे, और ये जो कम्युनिकेशन है उस वाले पर्सन के पास भी जाएगा। तो यहाँ पर जो क्रेडिट नोट्स है और जो इनवॉइसेस है दोनों के रिगार्डिंग ये फैसिलिटी यहाँ पर अवेलेबल कर दी गई है। अगर आप क्रेडिट नोट है, क्रेडिट नोट के केस में भी अब यहाँ पर एक्शन लिया जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों केस में दिए गए IMS जो है दोनों के लिए एप्लीकेबल है, मतलब इनवर्ड सप्लाई के लिए भी और आउटवर्ड के लिए भी। तो आपको इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम में जाकर अपने जो भी इनवॉइसेस एक बार वेरीफाई कर लेना है। चलिए अब चलते हैं यहाँ पर जीएसटीआर 3B रिटर्न। तो जीएसटीआर 3B में रिटर्न में चेंज हुआ है वो हुआ है आपका इंटरेस्ट को लेकर। इसमें काफ़ी सारे जो टेबल्स है उसको 1 by 1 करके ब्लॉक किया जा रहा है। प्रिपेयर ऑनलाइन पर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पर अब आप देखने के लिए मिलेगा कि जो रिटर्न है यहाँ पर ऑटोमेटिकली आपकी फिल्ड आउट आएगी। ठीक है, अब जो आपकी आउटवर्ड सप्लाई है 3.1 में ये भी ऑटोमेटिकली फिल्ड आउट आएगी। आपको क्या करना है, इस पर क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको चेक करना होगा, क्या चेक करना होगा कि कोई ऐसी लाइबिलिटी तो नहीं है जो कि रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के लिए लायबल है। वैसे यहाँ पर जो डाटा है आपके जीएसटीआर 1 से ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्ट होगा। यहाँ पर करेक्ट डिटेल आएगी। अगर आप इनको एडिट करेंगे तो जो फील्ड है यहाँ पर ये जो है फिर आपके स्पेशल केस में चले जाएंगे। मतलब ये जो फील्ड है, जैसे मैं यहाँ पर कुछ भी एडिट करूंगा तो ये जो ब्लॉक्ड है यहाँ पर आपको रेड में दिखेगा और ये प्रॉपर ऑफिसर को भी कम्युनिकेट होगा, तो फ्यूचर में नोटिस आने के चांस काफ़ी ज़्यादा हो जाएंगे। तो अगर आपको कुछ भी अमेंडमेंट करना है तो आप केवल 1A के थ्रू करें, यहाँ पर मैनुअली टाइप करके इसको एडिट मत करें। ठीक है, अब यहाँ पर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म का जो मैंने पॉइंट बताया वो आपको इसमें एंटर करना है। सपोज अगर आपने कोई 20,000 रुपये का सामान है जो कि आपने जो है ऐसे सर्विसेज रिसीव किए हैं जिन पर इनपुट टैक्स क्रेडिट जो है वो आप RCM में क्लेम करेंगे और उसका टैक्स भी आपको ही पे करना है। मतलब एज एन रिसिपेंट आपकी ही लाइबिलिटी है, तो इसमें सेल्फ इनवॉइसिंग की भी आपकी लाइबिलिटी आएगी। ठीक है, 30 डेज का उसमें टाइम लिमिट दिया गया है। तो आपको जो है रिटर्न फाइल करने के साथ साथ ही वो इनवॉइस वाले कंप्लायंस है उसको भी कंप्लीट करके रख लेना है। अब यहाँ पर आपको टैक्सेबल वैल्यू एंटर करनी है, फिर उसके बाद टैक्स। अगर आपने लोकल से लिया है तो उस पर CGST SGST लगेगा, और अगर आपने दूसरे स्टेट से लिया है तो IGST लगेगा। सपोज करें इसमें IGST यहाँ पर जो है
अभी कंसिडर कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आपको रेट चेक करना पड़ेगा, तो मैं अभी यहाँ पर जो है 5% का रेट अप्रोक्सीमेटली ले रहा हूँ कि भाई जीटीए की आपकी सर्विस है, तो उस हिसाब से आपको जो है यहाँ पर ये एंटर कर देना है, ठीक है। तो 5% के हिसाब से यहाँ पर हम टैक्स खुद से यहाँ पर कैलकुलेट करके एंटर करेंगे। उसके बाद यहाँ पर जो है कंफर्म पर क्लिक कर देना है। अब ये जो रिटर्न है यहाँ पर ये टैक्स ऑटोमेटिकली आएगा आपका आउटपुट लायबिलिटी के रिगार्डिंग। ये जो टेबल है आपकी यहाँ पर, ये जो सप्लाई इनिशिएट होती है सेक्शन 9 सेक्शन 5 के अंडर में, ये उनके लिए दी गई है, ठीक है। तो जो भी ऐसे सेलर्स हैं उसके रिगार्डिंग ये डिटेल यहाँ पर GSTR 1 से उनकी भी ऑटोमेटिकली फिल्ड आउट आएगी, बस आपको चेक करना है, कंफर्म करना है। उसके बाद ये जो टेबल है 3.2 वाली, ये तो पूरी की पूरी ब्लॉक्ड हो चुकी है। इस केस में कोई भी ऐसी सप्लाई नहीं थी जो दूसरे अदर स्टेट में हो और अनरजिस्टर्ड पर्सन को। सेम इसी तरीके से कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन और यूएएन होल्डर, तो इस केस में ऐसी कोई सप्लाई नहीं है, इसलिए यहाँ पर 0 वैल्यू आ रही है। लेकिन आपके लिए ये जो टेबल है ब्लॉक्ड मिलेगी, अगर आपको कोई चेंज करना है तो 1A के थ्रू आप कर पाएंगे। अब बात करते हैं एलिजिबल आईटीसी की। ये सबसे क्रूशियल टेबल है। इसमें यहाँ पर जो है आपको जो इनपुट टैक्स क्रेडिट हमने वहाँ पर दिखाया है रिवर्स चार्ज के रिगार्डिंग, वो यहाँ पर मैनुअली लिख के क्लेम करना होगा, ठीक है। देखिए जैसे मैंने यहाँ पर मैनुअल इंटर किया तो इस टाइप की आपको फिगर देखने के लिए मिलेगी कि ये जो वैल्यू है अब आपकी टू बी जो जनरेट हुई है उससे डिफर हो गई है, तो इसमें आपको कोई भी टेंशन लेने की रिक्वायरमेंट नहीं है। रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के केस में ऐसा हो सकता है। अब मैं आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट के कुछ रूल्स बता देता हूँ। देखिए जो आपका बाकी सारा अदर आईटीसी है इनपुट टैक्स क्रेडिट, आपका वो एलिजिबल या नॉन एलिजिबल, पूरा का पूरा ऑल अदर आईटीसी आपको यहाँ पर लिखना होता है। वैसे ही ये भी आपके जो है टू बी में ऑटोमेटिकली जनरेट आता है, ठीक है। लेकिन इसमें क्या है कि रिवर्सल ऑटोमेटिकली नहीं होता, वो आपको खुद से करना होता है। अब टेबल नंबर 5 में तो आ गया ऑल अदर आईटीसी, बाकी 1 2 3 4, 3 में आएगा रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म रिगार्डिंग, जो हम 3.1 में रिपोर्ट करेंगे वही वैल्यू हमें यहाँ पर भी एंटर करनी है टैक्स की। यहाँ पर टैक्सेबल का पॉइंट नहीं दिया गया है। अगर आपने कोई गुड्स इंपोर्ट किए हैं, ये डाटा भी आपके ऑटोमेटिकली आता है रिफ्लेक्ट होते हुए, फिर भी आपको एक बार इसकी बिल ऑफ एंट्री चेक करना होगा। इंपोर्ट ऑफ गुड्स और सर्विस दोनों चीज़ में ये डाटा ऑटोमेटिकली यहाँ पर रिफ्लेक्ट होने लग गया है अब, ठीक है। अगर आपका नहीं आ रहा है तो आप उसको BOE जो आपकी बिल ऑफ एंट्री उसके रिगार्डिंग लिंक कर सकते हैं। इनवर्ड सप्लाई फ्रॉम ISD, तो ये जो डिटेल्स है ये भी ऑटोमेटिकली आएगी। जो इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर ने आपको इनपुट पास ऑन किया होगा, ये डिटेल्स भी ऑटोमेटिकली यहाँ पर रिफ्लेक्ट होगी। अब आपको चेक करना होगा कि जो टोटल आईटीसी आया हुआ है इसमें से इनएलिजिबल आईटीसी कौन सा है। अब वो दो तरीके का होगा, एक तो है कि जो परमानेंट रिवर्सल करना है वो तो आपकी B के यहाँ पर रो नंबर 1, तो आप इसको B1 भी कंसिडर कर सकते हैं। रूल 38 42 43 इसके रिगार्डिंग आपको रिवर्स करना है, या सेक्शन 17(5) सेक्शन 5 में जो ब्लॉक क्रेडिट है उसके रिगार्डिंग, तो ये परमानेंट आपका रिवर्सल हो जाएगा। यहाँ पर जो भी आप वैल्यू डालेंगे, तो जैसे मैं अगर सपोज करें यहाँ पर 200 रुपीज़ ले लेता हूँ, तो देखिए यहाँ पर ये वैल्यू नेट होकर आ जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर डालना है जो परमानेंट रिवर्सल है। जो इस टाइप का रिवर्सल है कि अभी आपने रिवर्स करना है, वो यहाँ पर इस रूल की वजह से हो सकता है कि 180 डेज में आपकी पेमेंट नहीं हुई, उस रूल के रिगार्डिंग भी हो सकता है रूल 37 के अकॉर्डिंग, या फिर हो सकता है कि कुछ ऐसा इनपुट टैक्स क्रेडिट है कि अभी आप उसको रिवर्स कर रहे हैं और बाद में उसको रिक्लेम करेंगे। तो वो जितना भी अदर आईटीसी है वो आपको यहाँ पर लिखना है जो आपका इस वाले में कवर नहीं है। अब उसमें भी क्या है कि आपने डिटेल्स डाल दी, तो जो यहाँ पर नेट इनपुट टैक्स क्रेडिट आपका आएगा वो आपको अवेलेबल होगा इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम करने के लिए, और यही आपके आउटपुट लायबिलिटी से सेट ऑफ होने के लिए एलिजिबल भी होगा। टेबल नंबर D ये इसलिए रिपोर्टिंग पर्पज के लिए। इसका जो पॉइंट नंबर 1 है वो इस रिगार्डिंग है कि आपने कोई भी जो कि इनपुट टैक्स क्रेडिट पहले आपने रिवर्स किया था इस टेबल में, अब आप उसको रिक्लेम कर रहे हैं, तो इसके रिक्लेम वाला भी एक लेजर अलग से दे दिया गया है, उसमें ये प्लस माइनस होते हैं, तो उसको आपको यहाँ पर भी रिपोर्ट करना है। या फिर आपका कुछ ऐसा इनपुट टैक्स क्रेडिट है जो कि आपका सेक्शन 16 सेक्शन 4 टाइम बार्ड आईटीसी क्लेम आपका हो गया उसके रिगार्डिंग, या फिर POS रूल के रिगार्डिंग। जैसे कि आप जो है किसी होटल की सर्विस लेते हैं, किसी अदर स्टेट में एस्टेब्लिश्ड है तो उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलता, तो कुछ ऐसी सर्विसेज है जो POS रूल की वजह से उनका इनपुट टैक्स क्रेडिट जो है रेस्ट्रिक्ट होता है, तो उसको आपको यहाँ पर रिपोर्ट करना है। ये केवल व्यू पर्पज के लिए है, इसका आपके नेट आईटीसी पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। उसके बाद कन्फर्म पर क्लिक कर देंगे। अब कन्फर्म पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर जो है टेबल नंबर 5, टेबल नंबर 5 के अंडर में यहाँ पर जो है आपको परचेज की वैल्यू डालनी होती है। जो परचेज आपने दूसरे स्टेट से करी है वो यहाँ पर, और जो लोकल से किया वो यहाँ पर। इसके रिगार्डिंग एंटर करनी है जो कि आपने ऐसे सप्लायर से लिया है जो कि कंपोजिशन में रजिस्टर्ड है, एग्जाम्प्ट है, नील रेटेड सप्लाई है। मतलब यहाँ पर परचेज की वैल्यू डालनी है। टैक्स के यहाँ पर इस टेबल में कोई भी लिंक नहीं है, वैसे इन पर टैक्स लगता भी नहीं है। या फिर वो जो सप्लाई है वो जो आपने रिसीव किया है वो नॉन GST वाली है। ये टेबल भी यहाँ पर काफ़ी सारे लोग मिस कर देते हैं, इसको भी डिटेल डालनी है। और यहाँ की एडिटेबल ही टेबल, यहाँ पर जो टेबल है वो एडिटेबल ही रहेगी, ठीक है।
अब बात करते हैं 5.1 की। तो इसमें जो इंटरेस्ट है वो यहाँ पर आपको ऑटोमेटिकली देखने के लिए मिलेगा। अगर लास्ट मंथ का जो भी आपकी डिलेड पेमेंट है तो उसके बेस पर ये इंटरेस्ट जो है यहाँ पर ऑटोमेटिकली आएगा। अब इसमें क्या यहाँ पर चेंज कर दिया गया है कि जो आपका इंटरेस्ट होगा वो आप डाउनवर्ड मतलब कम नहीं कर पाएंगे, उसको आप अपर साइड तो कर सकते हैं। जो लेट फीस है वो पहले से ब्लॉक थी, अब यहाँ पर इंटरेस्ट के लिए भी इसके रिगार्डिंग यहाँ पर ब्लॉकिंग कर दी गई है। इन वाली वैल्यू को एडिटेबल बनाया गया है। आप कम करेंगे तो फिर आप रिटर्न फाइल नहीं कर पाएंगे, आपको एक्स्ट्रा करके इसको रिटर्न फाइल करनी होगी, या फिर जितना आ रहा है अगर वो सही कैलकुलेट हुआ है तो बिल्कुल करेक्ट है, आपको कंफर्म पर क्लिक करके इसको प्रोसीड करना होगा। तो एक चेंज तो इसमें यहाँ पर जो है वो इंटरेस्ट के रिगार्डिंग आया है कि जो इनपुट टैक्स क्रेडिट है वो आपको यहाँ पर एडजस्ट होने के बाद जो भी आपका लास्ट रिटर्न में कैश का बैलेंस था उसको माइनस करके नेट पर अब यहाँ पर इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा। पहले क्या होता था, ग्रोस वैल्यू पे हो जाता था, उसके रिगार्डिंग काफ़ी सारी रूलिंग्स हैं, ऑनेबल कोर्ट्स के ऑर्डर्स थे, फिर यहाँ पर सीबीआईसी की क्लैरिफिकेशन भी है। ठीक है, तो एक सबसे बड़ा चेंज तो इंटरेस्ट को लेकर है, इस महीने में रिटर्न में आपको देखने के लिए मिलेगा। उसके बाद यहाँ पर सेव पर क्लिक करके प्रोसीड टू पेमेंट पर क्लिक करेंगे। देन उसके बाद यहाँ पर इनपुट टैक्स क्रेडिट के रूल्स। तो यहाँ पर जो है जैसे यहाँ पर जो वैल्यू दी गई है, आप चाहें तो इसको अब यहाँ पर पूरा का पूरा जो इनपुट टैक्स क्रेडिट है आईजीएसटी के रिगार्डिंग, पहले क्या होता था आईजीएसटी से एडजस्ट होता था, फिर सीजीएसटी से, फिर उसके बाद एचजीएसटी से। अब यहाँ पर ये रूल है कि आप पूरा का पूरा चाहें तो उसके यहाँ से डिलीट करते हुए पूरी की पूरी जो वैल्यू है वो इससे एडजस्ट करा सकते हैं, मतलब आईजीएसटी से। अब यहाँ पर ये रूलिंग अलाउड कर दी गई है, तो अब दोनों में से आप किसी में भी एडजस्टमेंट कर सकते थे। पहले क्या होता था, नहीं पहले इसको सीजीएसटी एडजस्ट करना होता था, उसके बाद यहाँ पर एचजीएसटी में आप जा पाते थे। अब आप इसको पूरा का पूरा यहाँ पर एडजस्ट कर पाएंगे। इस तरीके से वैल्यू पर क्लिक करके आपको यहाँ पर मेक पेमेंट पोस्ट क्रेडिट लेजर पर क्लिक कर देना है। जो इनपुट टैक्स क्रेडिट के रूल है उसमें ये चेंज आया है कि जो आईजीएसटी की वैल्यू है वो पहले आईजीएसटी से पूरा यूटिलाइज होगी। ये यूटिलाइजेशन खत्म होने के बाद अगर कोई आईजीएसटी का आपका इनपुट टैक्स क्रेडिट है तो उसके बाद अब आप सीजीएसटी से एडजस्ट करें एचजीएसटी से, अब आपकी मर्जी है। पहले क्या होता था, वो कहता था नहीं पहले सीजीएसटी से करो फिर एचजीएसटी से, तो काफी सारे लोगों का एचजीएसटी का बैलेंस रह जाता था, सीजीएसटी में बैलेंस खत्म हो जाता था। अगले महीने में अगर उनकी लोकल सप्लाई की लायबिलिटी बनती थी तो उस केस में उनका एसजीएसटी तो एडजस्ट हो जाएगा, लेकिन जो सेल है अगर कोई इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं है तो सीजीएसटी की लायबिलिटी आ जाती थी, अब उनका यहाँ पर फंड ब्लॉक होने से रह जाएगा। इस केस में भी कुछ आपको देखने के लिए मिलेगा। स्टार्टिंग में जब मैंने आपको लेजर दिखाया था तो उसमें बैलेंस ज़्यादातर एसजीएसटी का था, तो ये पर्सन अगर यहाँ पर इस महीने कोई लोकल सप्लाई इनिशिएट करते तो उस केस में इनको टैक्स पे करने की रिक्वायरमेंट आती। अब यहाँ पर इस रूल में रिलैक्सेशन कर दी गई है कि भाई आईजीएसटी को अब दोनों में से किसी में भी आप एडजस्ट करें, इस तरीके से भी इनकी जो एडजस्टमेंट है वो यहाँ पर अलाउ कर दी गई है। उसके बाद यहाँ पर जो है आपको मेक पेमेंट जो ये वाला ऑप्शन है इस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर जो है आप प्रोसीड टू फाइल करके प्रोसीड कर सकते हैं, या फिर यहाँ पर टैक्स लायबिलिटी ब्रेकअप का ऑप्शन दिया गया है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको पूछेगा कि जो ये आपने सप्लाई इनिशिएट करी है ये प्रीवियस किस मंथ के रिगार्डिंग है। जैसे आप प्रीवियस की किसी और सप्लाई को यहाँ पर अगर शो करना है, जैसे फॉर एग्जांपल जून 25 की, तो उसमें इस जीएसटी का कितना पार्ट है वो आप यहाँ पर एडिट करेंगे तो ऑटोमेटिकली जो ऊपर की वैल्यू है वो यहाँ पर एडजस्ट होती रहेगी। ठीक है, तो आप यहाँ पर जो है मल्टीपल जैसे प्लस पर क्लिक करके अगर आपने प्रीवियस मंथ का इनपुट टैक्स क्रेडिट यहाँ पर शो किया है तो उसको भी आप यहाँ पर आसानी से शो कर सकते हैं। ये एडजस्टमेंट करने के बाद यहाँ पर वेरिफिकेशन का बटन एनेबल होगा। उसके बाद यहाँ पर जो है आपको ऑथराइज्ड पर्सन सेलेक्ट करने का ऑप्शन आएगा, फिर यहाँ पर फाइल विद ईवीसी पर क्लिक करके आप डायरेक्ट प्रोसीड कर सकते हैं। या अगर कोई प्रीवियस मंथ की सप्लाई नहीं है तो मैं भी बैक पर क्लिक करके डायरेक्ट प्रोसीड कर रहा हूँ। प्रोसीड टू फाइल पर क्लिक करेंगे, यहाँ से वेरिफिकेशन ये वाली चीज़ सेलेक्ट करेंगे, फिर उसके बाद यहाँ से ऑथराइज्ड पर्सन सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद ईवीसी पर क्लिक करेंगे तो रजिस्टर्ड ईमेल आईडी मोबाइल नंबर पर ओटीपी जाएंगे। ओटीपी जैसे आप वेरीफाई करेंगे तो आपकी रिटर्न जो है सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगी। जो लेटेस्ट चेंज थे वो मैंने आपको बता दिया है। इसके अलावा भी यहाँ पर जो है एसटीआर 10 में भी कुछ नए चेंज आए हैं। फाइनल रिटर्न में आपको इंटरेस्ट की पेमेंट करनी ही होगी, अदरवाइज आप वो रिटर्न भी फाइल नहीं कर पाएंगे। उसके लिए मैंने सेपरेट वीडियो बना दी थी, और जीएसटी पोर्टल पर भी कुछ नए चेंजेस यहाँ पर एनेबल किए गए हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर ओटीपी डालकर इसको वेरीफाई कर देते हैं। जैसे आप रिटर्न फाइल कर देंगे आपके पास यहाँ पर सक्सेसफुली सबमिटेड का मैसेज आएगा। आप यहाँ पर डाउनलोड पर क्लिक करके पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो मैंने आपको कंप्लीट प्रोसेस बता दिया जीएसटी 3B के रिगार्डिंग, और बाकी मेरे यूट्यूब चैनल पर जीएसटी इनकम टैक्स की बेसिक फाइलिंग रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, अगर आपका कोई केस लग गया जीएसटी इनकम टैक्स उनके लिए डिटेल वीडियो यहाँ पर अवेलेबल है। आप जो है वो वीडियोज भी एक बार देख सकते हैं। चैनल का पर्पज फुली एजुकेशनल है। वीडियो को शेयर जरूर करें। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।